हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घर में गार्डन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। अब मौसम में ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। इस मौसम में सिर्फ लोग ही नहीं दोस्तों, पौधे भी बीमार पड़ते हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो इंसान भी बीमार पड़ते हैं, पौधे भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि गर्मी जाती है और एकदम से ठंड जब आती है तो मौसम चेंज होता है। उसका असर जो है हर किसी पर पड़ता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हों, सभी पर पड़ता है। तो जैसे इंसान बीमार होता है, ऐसे ही हमारे पौधे भी बीमार होते हैं। और हमारे पौधों में एक ये तुलसी जी का पौधा होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि तुलसी के पौधे की हमें बहुत देखभाल करनी पड़ती है। हर घर में तुलसी जी का पौधा लगा होता है। और दोस्तों, हम लोग तो इसकी पूजा भी करते हैं। कार्तिक महीने में तो इसका महत्व बहुत ही बढ़ गया था। हम लोग दिन रात सुबह और शाम भी पूजा करते थे। तो दोस्तों, जैसे हैं हम लोगों को ठंड में धूप की ज़रूरत होती है, ऐसे ही तुलसी जी के पौधे को भी धूप की बहुत ज़रूरत होती है। क्या होता है कि दोस्तों, ठंड में ओस गिरनी शुरू हो जाती है। जब हमारे प्लांट पे ओस की बूंदें गिरती हैं तो ज़्यादा नमी होने की वजह से हमारा तुलसी जी का पौधा मुरझाने लगता है, या फिर इस तरह इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं। तो आज हम इसी बारे में कुछ बातें करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि जिसको पौधे में डालने से हमारा पौधा तो हरा भरा होता ही है, साथ में जब पौधा हरा भरा होगा तो घर में बरकत भी आएगी, क्योंकि तुलसी जी का पौधा तो बहुत ही शुभ होता है घर के लिए। और जब ये हरा भरा है तो फिर हमारे घर में बरकत आनी है और किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। और ये चीज़ जो है तुलसी जी के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन मैं इसे लास्ट में बताऊंगी ताकि आप लोग उसको भी देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। इसलिए वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, ग्रीन हॉबी में आपका वेलकम है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उससे क्या होता है कि सारे पौधे, जितने भी पौधे होते हैं वो सब प्रभावित होते हैं, सूख जाते हैं या फिर ख़राब होने लगते हैं, या फिर और भी कई तरह की इसमें दिक्कतें आती हैं। तो आज हम इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या काम करना है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो आप उसे ऐसी जगह पे, ठंड बढ़ने के साथ ही उसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ उसे पूरे दिन की सीधी धूप मिले, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा मौसम हो जाएगा तो इसको, पौधे को धूप की बहुत ज़रूरत होगी खाना बनाने के लिए। अगर इसे धूप नहीं मिलेगी तो हमारा प्लांट सारी पत्तियाँ गिराना लग जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की धूप मिल सके ऐसी जगह पर रखिए। इसके बाद दोस्तों, आप एक काम कीजिए कि इस पौधे में आप जो पानी देंगे वो आप या बिल्कुल ठंडा पानी नहीं देंगे। जैसे आप रात में आपने टैंक भरा हुआ है और सुबह उठ के वही टैंक का पानी दे दिया है, वो नहीं देना है दोस्तों। हल्का सा गुनगुना पानी करके देना है। और एक काम आपको याद रखना है कि आप इसमें जो पानी देंगे उसमें नीम की पत्तियां, अगर आपके घर में नीम का पेड़ है या आपको कहीं से नीम की पत्तियां मिल जाती हैं तो हफ्ते में एक बार उन पत्तियों को पानी में भिगो दीजिए रात को, और सुबह को उसका पानी आप अपने प्लांट में देंगे तो वो तुलसी जी के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप हफ्ते में बस एक बार भी अगर नीम का पानी अपने प्लांट में देते रहेंगे तो इसकी जो जड़ों में सड़न की समस्या होगी या गलन की समस्या होगी वो नहीं होगी। दूसरे नंबर पे जैसे क्या होता है कि हम लोग पूजा करते हैं, लाते हैं एक लोटा जल भर के और सीधा तुलसी जी को चढ़ा दिया। तो आप पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों। पानी जितना कम हो सके आप अपना जल ज़रूर दीजिए, लेकिन उस लोटे का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। आपका जो जल देने का बर्तन है उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। आप थोड़ा सा पानी देना कम कर दीजिएगा। तो पानी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्लांट, क्योंकि एक तो ओस पड़ती है, धूप कम मिलती है, तो प्लांट हमारा ज़्यादा पानी की समस्या की वजह से भी ख़राब होने लगता है। तो पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि ज़्यादा पानी की वजह से हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान ना होने पाए। दोस्तों, अगले नंबर पे आपको ये देखना है कि जब ठंड पड़ती है, रात में ओस पड़ती है, तो हमारे प्लांट की जो मिट्टी होती है ना बहुत ठंडी हो जाती है। तो वो मिट्टी ठंडी हो जाती है, उसके लिए आप या तो उसकी मल्चिंग कर सकते हैं, मल्चिंग नहीं किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, आप गत्ते से कर सकते हैं, सूखे हुए पत्तों से कर सकते हैं। और दूसरा काम आपको ये करना है कि जब सर्दियों का मौसम हो तो उसकी मिट्टी, जो जड़ों के पास मिट्टी होती है, उसको उलट पुलट कर देना। एक तरह से ये कहूँगी मैं कि उसकी नराई कर दें। हर तीसरे चौथे दिन में आप मिट्टी की नराई कर देंगे। इससे क्या होगा, नराई करने से कि मिट्टी को उलट पुलट होगी ना जब, तो उसकी जड़ों तक हवा पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। और जब मिट्टी ज़्यादा कड़क हो जाती है तो इसमें आपको इसमें हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है जड़ों तक, तो फिर मिट्टी एकदम से जमी जमी कड़क हो जाती है। तो मिट्टी की नराई ज़रूर कर दीजिए।
नराई करने के साथ साथ इसमें आपको बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो उससे पहले से थोड़ी सी आपको खाद ज़रूर दे देनी है। देखिए दोस्तों, क्योंकि खाद में आप एक तो वर्मी कंपोस्ट इस समय दे सकते हैं, दूसरा इसमें नीम खली ज़रूर ऐड कीजिएगा। नीम खली से क्या होगा, वो फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का दोनों का काम करेगी वो मिट्टी में। तो जितने भी कीट कीटाणु या चींटियाँ वगैरह होंगी वो सब हमारे प्लांट की मिट्टी से दूर रहेंगे। इससे हमारा पौधा सही तरह से विकास भी करेगा और हमारा जो पौधा है उसमें थोड़ी सी मिट्टी नरम बनी रहेगी। लेकिन इसके बाद आपको दिसंबर में बिल्कुल भी खाद नहीं देना है अपने प्लांट में, किसी भी तरह का आप ना सॉलिड खाद दीजिए ना ही लिक्विड खाद दीजिए। इसीलिए हम नवंबर के लास्ट में इसमें हल्का सा फर्टिलाइज़र दे देंगे ताकि हमें दिसंबर में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपका पौधा सूखने लगे या फिर इस तरह से पत्तियां इसकी पीली होने लगें, तो जो भी आपके प्लांट में से पीली पीली पत्तियां हैं या सूखी हुई डंडियां हैं, इस तरह से जो सूखी हुई डंडियां हैं उनको हटा दीजिएगा। या फिर आपके प्लांट में मंजरी बन रही है तो मंजरी को भी हटा दीजिए। क्या होगा कि मंजरी जब बनने लगती है तो सारा पोषण हमारा जो है ये मंजरी ले लेती है, क्योंकि फिर प्लांट हमारा सीड बनाने लगता है और जब सीड बनाने लगेगा तो उसकी पत्तियाँ सूखने लगेंगी। अगर हमारा पौधा आपको लगे कि सूखने लगा है तो आप इसमें हल्की की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने से क्या होगा कि नई नई ब्रांचेज हमें मिलेंगी। जहाँ से हम प्रूनिंग करेंगे वहीं से नई नई दो ब्रांचेज निकलेंगी और हमारा प्लांट नई नई पत्तियाँ निकालने लगेगा। और देखिए दोस्तों, लास्ट में मैंने जो मेन फर्टिलाइज़र बताया था तुलसा जी में डालने के लिए, तो वो मैं आप बता देती हूँ कि क्या है वो फर्टिलाइज़र। दोस्तों, वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध पौधे में क्यों डालना चाहिए इसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। देखिए क्या होता है कि तुलसा जी के पौधे में अगर हम कच्चा दूध डालते हैं तो सबसे पहले तो हमें विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि विष्णु जी तुलसा जी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। हम विष्णु जी को तुलसा जी चढ़ाते हैं। तो वो तो हो गई धार्मिक बात। देखिए तुलसा जी में हम दूध क्यों डालते हैं, क्योंकि कच्चे दूध में क्या होता है कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो तुलसा जी को अच्छी तरह से हरा भरा बनाए रखने में और इनको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। क्या होता है कि कच्चे दूध में सबसे पहले तो देखिए पोटेशियम पाया जाता है, कच्चे दूध में जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, साथ ही दोस्तों इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम के जैसे बहुत सारे तत्व मिलते हैं जो तुलसा जी के पौधे को या फिर इसकी ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत तेज़ी से मदद करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पौधा हरा भरा बना रहता है। तो तुलसा जी में कच्चे दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये तो हो गई कच्चे दूध को डालने से तुलसा जी में क्या क्या फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों अब थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि तुलसा जी में अगर हम कच्चा दूध डालते हैं तो घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जो लोग कच्चा दूध डालते हैं ना, उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए कच्चा दूध ज़रूर आप हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार के दिन तो ज़रूर ही कच्चा दूध तुलसा जी में चढ़ाना चाहिए। और अगर आप मैंने जो टिप्स बताए हैं अगर इनका याद रखेंगे तो पूरे जाड़ों आपकी कितनी भी ठंड हो उसमें आपकी तुलसा जी का प्लांट बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, इसी तरह से हरा भरा बना रहेगा। तो चलिए आप लोग भी ये सारे काम कर लीजिए जल्दी से।